चौटाला पूज्य बाबा जी की जन्मस्थली पे जो सत्संग को प्रोग्राम है उसमें आप जरूर पहुंचो। सारी की सारी साध संगत जी वहाँ पे आप जरूर दर्शन दीजिए। मटका माता की साखी जो बात है एक तो रोने वाली थी, उसके अलावा वो कैसे जुड़ी, कैसे बाबा जी ने अपने अंदर उनको नूरानी स्वरूप दिखाया, वो बात आपको आज बताने जा रहा हूँ। जब बाबा जी क्या हुआ कि भी मटका माता के जवान पुत्र की जब मृत्यु हुई तो वो काफ़ी रोए थे। जब रोते तो क्या होता है कि जब भाई एक माँ का जवान बेटा जाता है ना तो वाकई में वो पगला जाती है। तो वो रोते और ऐसे हालत हो गए थे, वो खुद को थप्पड़ मारते थे। तो बाबा जी ने उनको कॉल करवाया लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी ने उनको कॉल किया कि भी मटका तेरे को आना है। ठीक है, वो डेरे आते हैं। डेरे आने के बाद बाबा जी से मिलने जाते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि तू क्यों रोती है, तू रोया मत कर। तू जब रोती है ना तो दुख मेरे को होता है, और तू थप्पड़ क्यों मारती है बता। भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरे अंग संग खड़ा हूं एनी टाइम में। तू जो थप्पड़ मारती है ना वो तेरे नहीं मेरे मुंह पे लगते हैं। अब उनको इस बात की हैरानी हुई कि भी बाबा जी को पता कैसे चला। चलो बाबा जी तो अपने जानी जान थे, तो यानी जो अपने आप को वो कष्ट दे रही थी ना, तो इसीलिए दरअसल साध संगत जी हालांकि आपकी तड़प सच्ची है। जो आप रोते हो ना, जैसे बिलासपुर वाली बहन रो रही थी, तो मैं आप सबसे कहता हूँ जो बाबा जी के लिए रो रहे हैं, एक है तो अच्छी बात है कि उनकी याद में रो रहे हैं, लेकिन सही मायने में आपका रोना बाबा जी को भी तो दुख देगा ना कहीं ना कहीं। हाँ एक बात है, आप दुनिया के सामने मेरे जैसे के आगे या किसी के आगे मत रोइए। क्यों कि दुनिया इन आंसुओं की कीमत सिर्फ पानी ही समझती है। रोना है तो बाबा जी की याद में जैसे रो रहे हो ना, तो वही है जो इन आंसुओं की कीमत है मोती समझते हैं। ठीक है, उसकी याद में अगर आंसू आते हैं ना तो समझ लीजिए कि हाँ हमारी अरदास वहाँ तक पहुँच रही है। चलिए बताते हैं माता मटका जी क्यों जुड़ी थी, कैसे जुड़ी थी। बात है मार्च 2002 की। 2002 में माता मटका जी को क्या हुआ कि उनके हस्बैंड थे वो शराब बहुत पीते थे। वो शराब पीते, माता मटका बड़ी परेशान थी। माता बोलती है एक बार उनके घर पे झगड़ा काफ़ी बढ़ गया, तो वो मरने जाती है। मरने के लिए क्या हुआ कि भाई घर से बाहर निकल जाती है, सड़क पे आके और ऑटो का इंतज़ार कर रही होती है। तो उनका ननदोई आता है। ननदोई बोलता है कि भाई आप यहाँ पे क्यों खड़े हो, कि भाई मैं तो मरने जा रही हूँ। कि बात क्या हुई कि भाई मेरे जो घरवाला है ना, मैं उससे ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, हद से ज़्यादा रोज़ का लड़ाई झगड़ा, मैं तो मरूंगी, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो वो बोलते हैं कि एक काम कर, चल मैं अपने बाबा जी के पास ले चलता हूँ, वहाँ पे रोज़ लोगों की शराब छूटती है, ये कौन सी बड़ी बात है, छुटवा देंगे। तो माता मटका बोलती है भी मैंने तो सोचा कोई साधु होगा भी जो धूप बत्ती करके ऐसा करके धोनी तपने वाला कोई भगवा। तो मैं उनके साथ क्या हुआ भी वापस घर पे आई, अपना नहाया, स्नान वगैरह किया। कभी तो मन करे कि न जाऊं, कभी मन करे चल पड़ूं। अब फिर बुलाना था उसी दिन, तो वो क्या है कि वो बोलती है मैं बाजीतपुर आ गई। अब बाजीतपुर आने के बाद वहाँ पे कैंटीन है जो आप सभी जानते हैं, कैंटीन की साइड वो खड़े हो गए, वहाँ पे लाइन लगाए हुए थे अपने संगत सारी। तो मैंने कहा भाई, मटका माता ने कहा कि भाई यहाँ पे क्यों खड़े हो आप लोग। तो बोले यहाँ पे बाबा जी आ रहे हैं। कि बाबा जी आ रहे हैं, कि मैं भी खड़ी होगी। अब वहाँ कैंटीन की खेतों की साइड से बाबा जी आ रहे थे, हाथ में टॉर्च थी। तो कि जब पहली बार मैंने देखा, मेरे मुंह से एक ही बात निकली कि भाई ये बाबा जी हैं। पास में खड़ी औरत को कहा कि भाई ये बाबा जी हैं क्या, कि ये बाबा जी नहीं है, कि तो कि ये कोई भाई साक्षात कोई परमात्मा के अवतार लग रहे हैं। तो मैंने कहा माता ऐसा आपको क्यों लगा, कि मेरे को इतना तेज दिखाई दिया उनके चेहरे का, इतना नूरानी स्वरूप दिखा। मेरे को लगा कि बस कि बेटा तूने जो साखी सुनाई थी ना, उस साखी में तो मतलब उसने पता नहीं दर्शन में देखा या स्वप्न में देखा, सपने में देखा हो, लेकिन मैंने हकीकत में वो चेहरा देखा था कि बाबा जी का इतना नूरानी चेहरा कि बस दिल करे देखते ही रहें, देखते ही रहें। तो ये बात कही तो मेरे तो वाकई में इससे बड़ी हैरानी हुई और एक अंदर से तसल्ली मिलती है। तो कहा कि बाबा जी फिर सत्संग फरमाने लगे। मेरे को देखते ही बोले कि हाँ आ गई क्या तुम, मतलब क्या पता कितनी पुरानी बिछड़ी हुई रूह है। तो वो क्या थोड़े हेल्थी है, और माता जी को बाबा जी ने प्यार से नाम दिया था मटका, क्योंकि शरीर बहुत हट्टा कट्टा है ना, इस वजह से। तो उन्होंने क्या कहा कि बाद में सत्संग सुनी ना, तो पूरी सत्संग बाबा जी ने उसी मटका माता के ऊपर सुनाई। मटका माता जैसे जैसे सत्संग सुनने लगे, उनके रुलाई फूटे, आंसू आने लगे।
उनको पूरी तसल्ली हो गई। उसके बाद क्या होता है जी, वो अपने घरवाले को लेके आते हैं और उनके घरवाले ने दारू छोड़ी, उसके बाद कभी दारू का नाम भी नहीं लिया जीवन में। यानी ऐसे उनके परिवार को संभाला था बाबा जी ने। ठीक है, तो साध संगत जी ये एक प्यारी सी बात थी। माता जी ने कहा मैं अपने साथ जो घटी है ना वो और भी बातें बताऊंगी। यानी उनका परिवार काफ़ी टाइम से जुड़ा है, तो ऐसे उनके परिवार की संभाल की थी। ऐसे कुछ और भी किस्से हैं मेरे पास है, जब बाबा जी ने किसी के फैक्ट्री में आग लगने से बचाई थी। एक कोई सावण शाह जी की रूह थी, उसको प्रसाद खिलाया था। कैसी कैसी बातें हैं, धीरे धीरे करके आगे लाता रहूँगा मैं आपके सामने। कुछ अब बाबा जी मैनेजर साहिब जी की भी बातें करूँगा, चरण सिंह जी की भी आएंगे, जयमल सिंह जी की, सावण शाह जी महाराज की। तो आपका एक छोटा सा ये अदना सा या कहे थोड़ा सा ना समझ सा सेवक चुटकुले आड़ा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 13 तारीख को चौटाला जरूर पहुंचना जी, सबका इंतजार रहेगा, मैं खुद भी वहां पे आ रहा हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।